द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख माने जाने वाले साले अल अरूरी को इजराइल ने लेबनान के बैरूत में हमला करके शहीद कर दिया और उसके बाद हमास ने इसकी जमकर निंदा भी की। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस तरह की चेतावनी दी। अब खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल में अपनी मिसाइलों से तहलका मचा दिया है। पूरा का पूरा इजराइल दहल उठा है। यहां तक कि कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आ रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। तो क्या हिजबुल्लाह जिस तरह से उसकी जमीन पर साले अल अरूरी को शहीद कर दिया गया उसका बदला ले रहा है, जैसा कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि इजराइल को इसके लिए बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ईरान भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ क्या युद्ध की घोषणा कर रहा है, क्योंकि ईरान में भी आतंकवादी हमला हुआ जिसमें तकरीबन 103 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और कई लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। इसका बदला क्या ईरान भी लेने के लिए तैयार है? इस बीच क्या कुछ खबरें आ रही हैं, हिजबुल्लाह ने किस तरह से इजराइल पर हमला किया है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है हिजबुल्लाह किरियत शमोना पर बमबारी कर रहा है। ये ट्वीट वॉर मॉनिटर का है और वॉर मॉनिटर ने यहां पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में जो मिसाइल है, जो रॉकेट है, वो आसमान में साफ साफ दिख रहा है और उसके बाद मिसाइल जाकर के जहां पर गिरता है वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। इन हमलों से इजराइल पूरी तरह से दहल उठा है। कहा जा रहा है कि 3 जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं, 3 अटैक जो है वो किए गए हैं। बाकी जानकारी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहला दिया है। जैसा कि हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी थी कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसी तरह हिजबुल्लाह ने किस तरह से हमला किया इजराइल पर देखिए। तो यहाँ पर आपने ये वीडियो देखा। ये वीडियो किरियत शमोना का बताया जा रहा है। इजरायली शहर किरियत शमोना में हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागकर जो है शहर को पूरी तरह से दहला दिया। लोग इधर उधर भागते हुए दिख रहे हैं, आपने वीडियो में भी देखा होगा। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर द मुस्लिम का ये ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में हिजबुल्लाह ने जो आदेश दिया है, जो हिजबुल्लाह ने संबोधन में कहा है, जो कुछ बोला है, उसको यहाँ पर कोट किया गया है। यहाँ लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, हिजबुल्लाह ने बैरूत पर इजराइल के हमले का जवाब देने का आदेश दिया है। यानी कि हिजबुल्लाह यहाँ पर लेबनान के बैरूत में जिस तरह से इजरायली हमले में हमास के कई अधिकारी शहीद हो गए उसका बदला लेने का आदेश दे दिया है। शायद यही वजह है कि किरियत शमोना में एक के बाद एक हिजबुल्लाह मिसाइलें दाग रहे हैं। आगे लिखा है, कथित तौर पर हिजबुल्लाह नेतृत्व ने लेबनान में हुए हालिया हमले के लिए अनुपातिक और निवारक प्रतिक्रिया का आदेश दिया है, जिसमें हमास नेता साले अरूरी की मौत हो गई थी। इससे पहले आज हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने कहा कि अमेरिका के लिए एक संदेश है, आप एक सरकार या प्रतिरोध का सामना नहीं कर रहे, आप लाखों करोड़ों लोगों का सामना कर रहे हैं जिनका इतिहास जीतों से भरा है। यानी कि उनके इतिहास में सिर्फ जीत ही जीत दर्ज हुई है। बिडेन को ये समझना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिडल ईस्ट में हमास इजराइल जंग के साथ साथ और भी जो है युद्ध का जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वही स्प्रिंटर का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर 2 वीडियो शेयर किए हैं। पहला तो वो वीडियो है जो शुरुआत में आपने देखा है, दूसरा यहाँ पर वीडियो है जिसमें जो किरियत शमोना का ही है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से मिसाइलें दागी जा रही है। इसमें भी आसमान में जो है वो रॉकेट साफ साफ देखे जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, लेबनानी हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर किरियत शमोना पर हमला किया है। 3 मिसाइलें दागे जाने की खबर अब तक सामने आ रही है। तो 3 मिसाइलें हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के शहर किरियत शमोना में दागी गई हैं। आप अपनी स्क्रीन पर स्प्रिंटर ने जो ये दूसरा वीडियो शेयर किया है, इस दूसरे वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर आपने ये दूसरा वीडियो भी देखा, किस तरह से किरियत शमोना में हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइलों से तहलका मचा दिया। क्या ये शुरुआत है? क्या हिजबुल्लाह ने बदला लेना शुरू कर दिया है? जिस तरह से लेबनान के बैरूत में हमास के प्रमुख नेता जो हैं आले सरूरी की मौत हो गई इजरायली हमलों में, क्या उसका जवाब देना हिजबुल्लाह ने शुरू कर दिया है? वहीं ईरान क्या कह रहा है? ईरान में भी लेबनान के बैरूत में जब इजरायली हमले में हमास नेता मारे गए उसके बाद ईरान में 2 आतंकवादी हमले हुए। इन हमलों के पीछे भी
इसराइल और अमेरिका का साथ जो है वो बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर वाजिद खान का ट्वीट आपके सामने है जिसमें लिखा है कि इतिहास में 5वीं बार ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया है। अब ये लाल झंडा फहराने का क्या मतलब है ये आपको बताते हैं। इस झंडे पर या लजारत अल हुसैन लिखा है जिसका अर्थ है दुश्मन के खिलाफ युद्ध की घोषणा। आप इससे समझ गए होंगे कि वो लाल झंडा क्यों फहराया गया है, जिसे करमान शहर में हुई आतंकवादी घटनाओं का बदला लेने के लिए लहराया गया है। ईरान ने 3 दिन पहले जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए दो बम धमाकों के लिए इसराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और बदला लेने का ऐलान किया है। इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ईरान ने भी कहीं ना कहीं झंडा फहराकर जो है वो अमेरिका और इजराइल से युद्ध की घोषणा कर दी है। इस तरह की बात, इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ईरान समर्थकों लड़ाकों ने उत्तरी इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे हरीर पर बम वर्षक ड्रोन से हमला किया है। लगातार मिडल ईस्ट में तहलका मचा हुआ है। यहां पर जब ईरान पर हमला हुआ तो कहा जाने लगा कि ईरान पर हमला इसलिए किया गया है, ईरान पर जो आतंकवादी हमला किया गया जिसमें एक के बाद एक 2 बम विस्फोट हुए, उसमें कई लोग मारे गए, उसमें बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थे, नौजवान भी शामिल थे और कई उसमें घायल भी हो गए बुरी तरह। कहा गया कि ईरान को उकसाने के लिए जो है ये हमला किया गया है। अब अगर ईरान, हिजबुल्लाह, इराक, यमन चारों मिलकर अगर इजराइल पर हमला करते हैं या फिर अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं तो यहाँ पर अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। यमन ने तो पहले से ही लाल सागर में इजराइल और अमेरिका की बोलती बंद कर रखी है और उनकी नींद उड़ा रखी है। अगर ऐसे में यमन सीधे युद्ध में कूदता है या हमला करता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में जो है वो फंस सकता है। इसी के साथ यमन के हौतीस क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए वाजिद खान का ट्वीट है जिसमें लिखा है यमन के हौतीस ने अमेरिकी हमलों का कठोर जवाब देने का वादा कर दिया है। यानी कि चारों तरफ से अमेरिका और इजराइल के लिए जो है वो मुश्किलें खड़ी हुई हैं, मुश्किलें जो है उनका सामना करने के लिए खड़ी हैं। आगे लिखा है नौसेना बलों के सदस्यों के खिलाफ अमेरिकी हमले के लिए यमनी सशस्त्र बलों की प्रतिक्रिया कठोर और दर्द से भरी होगी और युद्ध के तरीकों के साथ जो उनकी क्षमताओं और सैन्य गणनाओं से अधिक होगी। हम ऐसे लोग हैं जिनका पालन करना कठिन है, विपरीत परिस्थितियों में मजबूत है और जो कोई भी अपने दुर्भाग्य और निर्णय से प्रेरित होकर हमारे साथ खिलवाड़ करता है उसके लिए दोषी कोई और नहीं बल्कि वो स्वयं है। यमनी सशस्त्र बलों के युद्ध सिद्धांत ने आज विश्वास के साथ सामरिक लड़ाई जीतने, क्षेत्रीय सैन्य जीत हासिल करने और जमीन, समुद्र, हवा पर दुश्मनों को हराने के लिए आवश्यक योजनाओं को पार कर लिया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने यमन के लोगों को सत्य और न्याय की स्थिति में रहने और दुनिया के सामने फिलिस्तीनी लोगों के उत्पीड़न के लिए स्थिति और जीत में सबसे आगे रहने के लिए कहा है। हम सत्य का पालन करते हैं और न्याय का समर्थन करते हैं और हमारा विश्वास सर्वशक्तिमान ईश्वर और प्रभु नेता में बढ़ रहा है जिन्होंने सही और उचित बनाया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यमन भी चेतावनी दे रहा है, यमन भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार बैठा है, बस एक इशारे की देर है। जैसे ही ईरान, हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे कहीं ना कहीं यमन जो है वो भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि गाजा पट्टी पर इजराइल लगातार जो बमबारी कर रहा है उससे लगातार जो है फिलिस्तीनी समर्थक जो हैं वो लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं और इजराइल के खिलाफ उनका गुस्सा भी बढ़ रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो गए। ये जंग हमास और इजराइल से शुरू हुई थी, लेकिन इस जंग में हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान, इराक, यमन ये सभी जो है वो अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अपने अपने तौर पर जो है वो इजराइल को चेतावनी भी जारी कर रहे हैं। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से मिडिल ईस्ट के देशों में जो तहलका मचा हुआ है, हिजबुल्लाह जिस तरह से इजराइल पर हमले कर रहा है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।